हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप दोस्तों कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे दोस्तों। और अमन सर लेक्चर की नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कक्षा 9 के पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ की, जिसमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने ठोस, द्रव तथा गैस के अंतर के बारे में चर्चा की थी कि किन आधारों पर हम जानेंगे कि ठोस क्या होते हैं या फिर कौन ठोस होते हैं, कौन द्रव होते हैं तथा कौन सी वस्तुएं गैस होती हैं। ठीक है, उन सारे आधारों पर, उन सारे गुणों पर हमने अंतर स्पष्ट कर दिया था दोस्तों। और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। ये अवस्था परिवर्तन क्या होता है, अगर हम ये समझ गए तो समझने में देर नहीं लगेगी दोस्तों कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु का अपने गुणों से भिन्न गुणों में चले जाना अवस्था परिवर्तन है। कोई भी वस्तु अपने गुणों का त्याग कर दे और भिन्न वस्तुओं के गुणों को अपना ले, ग्रहण कर ले, उसे हम क्या कहेंगे, अवस्था परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही यहाँ पर भी वही बात है कि कोई भी पदार्थ या तो ठोस हो या फिर गैस हो या फिर द्रव हो, अगर अपने रूप को छोड़कर किसी दूसरे के रूप में चली जाती है तो वह उसका अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं। अपने गुणों को त्याग कर दूसरे के गुण को ग्रहण करना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु ठोस है और ठोस से वो द्रव बन जाती है। तो अभी थोड़ी देर पहले तो दोस्तों वो ठोस थी, लेकिन अचानक से द्रव बन गई। ठोस वाले गुणों को उसने त्याग दिया, सारे गुण कौन से अपना लिए, द्रव वाले अपना लिए। तो ये उस ठोस का अवस्था परिवर्तन कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि वो पदार्थ अभी ठोस था और अपना परिवर्तन करके द्रव में चला गया, तो वो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन है। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, ताप या दाब के कारण, ताप या दाब के कारण, ताप या दाब के कारण ताप या दाब के कारण पदार्थों में होने वाला परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला परिवर्तन होने वाला परिवर्तन पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहलाता है। तो अवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं दोस्तों, ताप या दाब के कारण पदार्थों के, हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पदार्थों में नहीं, पदार्थों के गुणों में, पदार्थों के, यहाँ पर हम बोल सकते हैं पदार्थों के गुणों में, पदार्थों के गुणों में, पदार्थों के गुणों में होने वाला परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, या तो कोई कारण हो, चाहे वो कारण ताप हो, चाहे वो कारण दाब हो। अगर ताप या दाब के कारण कोई वस्तु अपना अवस्था परिवर्तित कर देती है या फिर अपने गुणों को बदल लेती है, तो गुणों को बदलना ही पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि कोई भी कारण हो, वो कुछ भी हो सकता है, या तो दाब हो सकता है या फिर ताप हो सकता है। किसी के कारण से यदि कोई वस्तु अपनी गुणों में परिवर्तन लाती है तो यही उस पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन का तात्पर्य क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बर्फ जो होता है
जल बन जाता है, और बर्फ से पहले वो जल रहता है। मतलब जल से बर्फ बनना या फिर बर्फ से जल बनना या फिर जल से वाष्प बनना, ये सब अवस्था परिवर्तन ही है। तो इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? इससे हम कह सकते हैं कि कोई ठोस द्रव में बदल सकता है, कोई द्रव गैस में बदल सकती है, कोई ठोस गैस में बदल सकती है, कोई गैस ठोस में बदल सकती है, या फिर कोई द्रव ठोस में भी बदल सकता है। दोस्तों ये सारी बातें हम कह सकते हैं, ठोस द्रव में, द्रव ठोस में, गैस द्रव में, द्रव गैस में, और गैस ठोस में, ठोस गैस में बदल सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, और यही परिवर्तन, गुणों में यही परिवर्तन पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहलाएगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे इनसे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। कौन सी परिभाषा है दोस्तों? जैसे कि गलन एवं गलनांक, हिमांक और हिमीकरण, क्वथन एवं क्वथनांक, संघनन, वाष्पन, वाष्पीकरण। ठीक है दोस्तों, इन सारी परिभाषाओं पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहले हम किस पर चर्चा करेंगे? हम बात करेंगे सबसे पहले गलन एवं गलनांक की। गलन एवं गलनांक। दोस्तों गलन एवं गलनांक की चर्चा करेंगे। क्या होते हैं गलन और गलनांक? तो दोस्तों गलन और गलनांक किसी ठोस वस्तु का द्रव में बदल जाना, उस वस्तु का गलन कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई ठोस वस्तु द्रव में बदल जाती है। मतलब कि अगर कोई बर्फ है, बर्फ को हम लोग ऊष्मा दें तो ऊष्मा प्राप्त करने के बाद वो जल बन जाएगी दोस्तों। तो मतलब कि क्या होता है, गलन, उसने हमने उसे गलाया, जिसे गलाना बोलते हैं दोस्तों। तो किसी ठोस वस्तु को द्रव में बदल देना, किसी भी ठोस वस्तु को द्रव में बदलना गलन कहलाता है। तथा दोस्तों वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाती है, वो उस ठोस का गलनांक कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहेंगे, किसी ठोस का द्रव में परिवर्तित होना, किसी ठोस का द्रव में परिवर्तित होना, मतलब जब दोस्तों कोई ठोस वस्तु किसी द्रव वस्तु में बदल जाती है, परिवर्तित होना ही गलन कहलाती है। परिवर्तित होना क्या कहलाती है दोस्तों? गलन कहलाती है। गलन कहलाती है। गलन कहलाती है। और दोस्तों क्या होता है, तथा वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, उस ठोस का गलनांक कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गलन एवं गलनांक क्या होती है?
गलन एवं गलनांक क्या होता है? गलन सबसे पहले देखेंगे, गलन क्या होती है? तो किसी ठोस का द्रव में परिवर्तित हो जाना गलन कहलाता है। जब कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो ये प्रक्रिया गलन कहलाती है। और कोई वह निश्चित ताप, कह सकते हैं कि वह निश्चित ताप, कौन सा निश्चित ताप? जिस पर कोई ठोस वस्तु दोस्तों एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित होती है, उस ठोस का गलनांक कहलाती। कौन गलनांक कहलाती दोस्तों? वही निश्चित ताप। कौन सी निश्चित ताप? वह निश्चित ताप जिस पर, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, उस ठोस का गलनांक कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, दोस्तों आया एक वायुमंडलीय दाब। तो एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो दोस्तों 10, 13, 25 पास्कल एक वायुमंडलीय दाब होता है। 10, 13, 25 पास्कल एक वायुमंडलीय दाब होता है। इतने को दोस्तों एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10, 13, 25। ठीक है फ्रेंड्स, 10, 13, 25 पास्कल एक वायुमंडलीय दाब होता है। तो किसी ठोस का द्रव में परिवर्तित होना ही गलन कहलाती है। और वह निश्चित ताप, गलन की बात होगी दोस्तों, गलन कहलाती है। और वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, उस ठोस का गलनांक कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया? अब हम बात करेंगे हिमीकरण एवं हिमांक की। हिमीकरण एवं हिमांक। तो दोस्तों हिमीकरण और हिमांक, अभी क्या हुआ दोस्तों? गलन और गलनांक में क्या हुआ? गलन और गलनांक में कोई ठोस था, द्रव में बदल गया। कोई ठोस था, द्रव में बदल गया। बस दोस्तों सेम अपोजिट, कोई द्रव होगा और ठोस में बदल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, हिमीकरण कहलाएगा। और वह निश्चित ताप क्या कहला रहा था? गलनांक। तो यही यहां पर वह निश्चित ताप जिसमें कोई ठोस, जिसमें कोई द्रव ठोस में बदलेगा, उसे ही हिमांक कह देंगे। ठीक है फ्रेंड, सुनिए हिमीकरण किसे कहते हैं? तो किसी द्रव का ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया हिमीकरण तथा वह निश्चित ताप जिस पर यह प्रक्रिया पूर्ण होगी उसे हिमांक कहते हैं। अगली बात समझिए दोस्तों, सुनिए। अभी क्या हुआ था? गलन किसे कहते हैं? तो कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो तो वह गलन कहलाती है। हिमीकरण किसे कहते हैं? तो कोई द्रव किसी द्रव का ठोस में परिवर्तित होना, ठोस में परिवर्तित होना, ठोस में परिवर्तित होना हिमीकरण कहलाता है। ठोस में परिवर्तित होना हिमीकरण कहलाता है। हिमीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, किसे कहते हैं हिमीकरण? किसी द्रव का ठोस में परिवर्तित होना हिमीकरण कहलाता है। और दोस्तों यहां पर क्या हो रहा था? ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा था, यहां पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो रहा है। सेम अपोजिट याद कर लीजिए दोस्तों, याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे ही नहीं। अब देखिए, और वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर, वह निश्चित ताप
जिस पर यह प्रक्रिया पूर्ण होती है, जिस पर यह प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया पूर्ण होती है, हिमांक कहलाती है। पूर्ण होती है उस द्रव का हिमांक कहलाती है। पूर्ण होती है उस द्रव का हिमांक कहलाती है। समझ में आ गई दोस्तों बात? ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी द्रव का ठोस में परिवर्तित हो जाना हिमीकरण तथा वह निश्चित ताप जिस पर यह प्रक्रिया पूर्ण होती है उस द्रव का हिमांक कहलाती है। आई बात समझ में दोस्तों? कुछ भी नहीं, सेम अपोजिट। इसमें क्या था, थोड़ा सा लग गया कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर, बस दोस्तों। और इसमें बस वही चीज नहीं है, काम तमाम। दोनों परिभाषा एकदम आसानी से याद हो जाएंगे फ्रेंड्स। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई भी परेशानी की बात, समस्या की बात ही नहीं है। क्या है, कुछ भी तो नहीं है दोस्तों, एकदम सिंपल। ठीक है फ्रेंड्स, तो गलन हो गया एवं गलनांक तथा हिमीकरण एवं हिमांक हो गया। तो अब हम बात करेंगे क्वथन एवं क्वथनांक की। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वथन एवं क्वथनांक की। क्वथन एवं क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथन और किसे कहते हैं दोस्तों क्वथनांक। तो दोस्तों आपने एक बात ध्यान दी होगी, घर पे देखा होगा कि जब गैस पर चूल्हे पर जब पानी चढ़ा दिया जाता है तो पानी जब थोड़ी देर तक गर्म होता रहता है, थोड़ा समय 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट गर्म होता रहता है। तो जैसे जैसे वो गर्म होता रहता है दोस्तों, थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं आप उसमें बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं, बुलबुले निकलने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, निकलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, पर डे की रूटीन में भी देखे होंगे कि जब पानी को ज़्यादा देर तक गर्म किया जाता है तो उसमें बुलबुले निकलने लगते हैं। तो आप वहीं से क्वथन एवं क्वथनांक को समझ सकते हैं। क्या दोस्तों, किसी द्रव को निरंतर गर्म करते रहने पर, कोई द्रव ले लो, कुछ भी ले लो और उसे लगातार गर्म करते रहो, उसे चढ़ा दो चूल्हे पर, गैस पर उसे चढ़ा दीजिए और उसे लगातार गर्म करते रहिए। तो एक समय ऐसा आएगा जब उस द्रव का ताप निश्चित हो जाएगा, उससे ज़्यादा वो गर्म नहीं होगा। तो दोस्तों क्या होगा, उस द्रव के अंदर वाष्प के बुलबुले उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वथन एवं वह निश्चित ताप जिस पर यह प्रक्रिया पूर्ण होगी उसे क्वथनांक बोलते हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं दोस्तों। क्या होगा, जब किसी द्रव को लगातार गर्म करते रहते हैं, लगातार गर्म करते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है, एक स्थिति ऐसी आती है जहां द्रव का ताप निश्चित हो जाता है, जहां द्रव का ताप निश्चित हो जाता है, द्रव का ताप निश्चित हो जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, मतलब कि जब किसी द्रव को हम लगातार गर्म करते ही रहते, तो दोस्तों एक स्थिति ऐसी आती है जहां द्रव का ताप निश्चित हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि वो जो द्रव आप चढ़ाए हुए हैं
ऊष्मा जिसे दे रहे हैं गैस पर जो चढ़ी हुई है, उस द्रव पर क्या होगा दोस्तों, उसमें एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब उसका ताप निश्चित हो जाएगा। इसका मतलब वो और अधिक गर्म नहीं हो पाएगी, जितनी गर्म है उससे ज़्यादा अधिक, मतलब जितनी गर्म है उससे ज़्यादा अधिक नहीं हो पाएगी। उसमें जितनी ज़्यादा क्षमता थी गर्म होने की, उतना ताप उसमें है, उससे ज़्यादा वो गर्म नहीं हो सकती। उस द्रव का ताप निश्चित हो जाएगा दोस्तों। तो जब किसी द्रव को लगातार गर्म करते रहते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जहां द्रव का ताप निश्चित हो जाता है तथा द्रव के अंदर तथा द्रव के भीतर या फिर द्रव के अंदर वाष्प की बुलबुले उत्पन्न होने लगते हैं। वाष्प की बुलबुले उत्पन्न होने लगते हैं। तो दोस्तों ये वाष्प की बुलबुले उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया ही क्वथन कहलाती है। यह प्रक्रिया क्वथन। तो दोस्तों यह प्रक्रिया क्वथन तथा वह निश्चित ताप जिस पर यह प्रक्रिया पूर्ण होती है, क्वथनांक कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो क्वथन एवं क्वथनांक किसे कहते हैं? तो जब किसी द्रव को हम लगातार गर्म करते रहते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उस द्रव का ताप निश्चित हो जाता है, जिसका तात्पर्य है कि उस द्रव को और अधिक गर्म नहीं किया जा सकता। तो उस समय क्या होता है, उस द्रव के अंदर वाष्प के बुलबुले उत्पन्न होने लगते हैं। यह प्रक्रिया क्वथन कहलाती है और वह निश्चित ताप जिस पर यह प्रक्रिया पूर्ण होती है क्वथनांक कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमने बात की दोस्तों पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की। उसमें बात की हमने उसके अंतर्गत गलन एवं गलनांक, हिमीकरण एवं हिमांक, क्वथन एवं क्वथनांक। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों वाष्पीकरण की, संघनन की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं लगातार आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूं दोस्तों। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।